भी कामयाब हो सकता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव लाने की जरूरत इसलिए है कि इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर मुझे टाई लगाने में शर्म आती है तो आज के बाद मुझे हर वो काम करना पड़ेगा जिस काम को करने में मुझे शर्म आती है। मुझे आज लोगों को जब बात करने में शर्म आती है तो मैं लोगों की कुंडी खुड़खड़ानी पड़ेगी। मेरी लोग बात नहीं मानते, ज्वाइन नहीं होते, मुझे बार बार फॉलोअप करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आज के बाद अगर किसी एक को प्लान दे दिया ना तो आप अपनी औकात को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिएगा। अगर आप किसी को प्लान देने के लिए 1 घंटे गए हैं, 2 घंटे गए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है आज के बाद कि आपके टाइम की वैल्यू है। ऐसे ही थोड़ी कोई भी मजाक में समझा कि हमारा का 1 घंटा खराब कर देगा और हम ऐसे 1 घंटा बकवास करके आ जाएंगे ना। मैं आपको बताता हूं, अगर 1 घंटा किसी को दिया है ना, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। या तो हम किसी को टाइम देंगे नहीं आज के बाद, और टाइम दिया तो पैसा, चाहे पैसा दे 1 बार में, चाहे पैसा दे 2 बार में, चाहे पैसा दे 9 बार में, चाहे पैसा दे 100 बार में। अगर फिर भी ना दे तो 16,000 के चाय बिस्किट खा जाओ उसकी, और फिर भी रुकना नहीं है। वो सोचेगा यार 16,000 रुपए देने थे, इससे ज्यादा के तो बिस्किट खा गया, और खाने के टाइम पे फिर जाओ बिस्किट खा गया पे एक ना एक दिन पैसा देगा। और ये वैसे ही है जैसे गाना सुना होगा कि कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर, आज नहीं तो कल हसीना मान ही जाएगी। एक दिन में कोई हसीना नहीं बनी आज तक। कोशिश, प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे, फॉलोअप कर फॉलोअप कर फॉलोअप कर, रिजेक्शन एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर, एक ना एक दिन डायमंड मिल ही जाएगा, एक ना एक दिन डायमंड मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, ये काम अब और हम छोटा मोटा नहीं कर रहे हैं। इस काम के लिए संघर्ष आएंगे, दिक्कत आएंगी। क्या आप झेलने के लिए तैयार हैं? बताओ चैलेंज किससे ले रहे हो? बताऊं? यस, ऊपर वाले से। और ऊपर वाले के हाथ से निकल चुके हैं हम लोग, अभी उसके हाथ में भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हो सकता है आपकी किस्मत में पैसा ना हो, गरीबी है। गलती से आपके दोनों साइड में ऐसे लोग आ गए जिनकी किस्मत में पैसे बहुत हैं। भगवान नहीं चाहता आपको देना, पर ये 2 लोग आ गए जिनकी किस्मत में पैसा बहुत है। क्या करेगा भगवान? अरे भगवान तो नहीं देना चाहता, लेकिन AWPL हर हफ्ते भेज देगी, क्योंकि दोनों साइड वालों के पास पैसे जाएंगे तो आपके पास पैसे। या आपकी किस्मत भले ही कितनी खराब हो, आपकी किस्मत में पैसा हो या ना हो, आपकी किस्मत में मर्सिडीज, BMW, जैगवार हो या ना हो, आप उन लोगों को अपने साथ लेके आ जाइएगा जिनकी किस्मत में पैसा है। आप उन लोगों को साथ में लेके आओ जिनकी किस्मत में ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार है। आपके घर में, आपके किस्मत में अमीरी और पैसा और कार अपने आप आ जाएगी। इसके लिए हमें काम करना है। क्या लगे रहने के लिए तैयार है? कोई आदमी नेगेटिव करेगा, नेगेटिव तो नहीं होंगे, बदलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कीमत अगर आपको बढ़ानी है तो बदलना तो। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। टोयोटा की एक गाड़ी आती है जिसका नाम है इनोवा, आपने देखी है? सारे जानते हैं। इनोवा जब 2005 और 6 में हिंदुस्तान में लॉन्च हुई थी तब उसकी 7-8 लाख रुपए रेट हुआ करते थे। आज के दिन इनोवा की रेट 40 लाख रुपए है। लेकिन इनोवा ने इस प्रोसेस के अंदर बीच में कितनी बार अपने मॉडल को अपग्रेड किया है और कितनी बार उसमें चेंज किया है। अगर आप 2005 वाली इनोवा देखेंगे और आज की लेटेस्ट इनोवा देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि यही वही इनोवा होना। जब 2009-10 के आसपास फॉर्च्यूनर मार्केट में आई थी, उस टाइम उसकी जो रेट हुआ करती थी वो 20 लाख के आसपास हुआ करती थी। यही फॉर्च्यूनर आज 55 लाख से ज्यादा रुपए में बिकती है। लेकिन 2010 वाली फॉर्च्यूनर को आप देखना और आप 2023 वाली को देखना, जमीन आसमान का फर्क है। आप बता नहीं सकते कि यह भी फॉर्च्यूनर है। जब टोयोटा जैसी कंपनी को अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बार बार अपने अंदर अपग्रेड करना पड़ रहा है। हर 6 महीने के अंदर आप देखिए, हर गाड़ी नया मॉडल लेके आ जाती है, हर बाइक नया मॉडल लेके आ जाती है, हर टीवी में नया अपग्रेड आ जाता है। 2G से 3G, 4G, 5G, 6G आ जाता है। तो आप मुझे बताइए, हम जैसे हैं अगर वैसे के वैसे रहेंगे तो सिर्फ उतने ही पैसे कमाएंगे जितने आज से पहले। अगर टोयोटा ये बोले कि मैं 2010 के अंदर जो फॉर्च्यूनर लॉन्च की थी वो 20 लाख रुपए की थी और उसी फॉर्च्यूनर को मैं 55 लाख रुपए में बेचूंगा, क्या ये बिकना पॉसिबल है?
आप मानते हो ना इस बात को? तो जब आपने अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं किया और आज आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो और आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है? ये कभी नहीं है। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेस्ट क्या है, आपकी छवि क्या है, लोगों के बीच में इमेज क्या है। आप मेहनत करके, दिन रात परिश्रम करके, आप शिद्दत से काम करके अपनी इमेज, अपनी छवि को सुधारने का काम भी कर सकते हैं। और मैं आपको छोटे से एग्जांपल से फिर बताता हूं। टाटा का नाम सुना है ना? टाटा मतलब टैक्सी। टाटा की गाड़ी आती थी, एक इंडिगा और इंडिगो सीएस, और टाटा का मतलब टैक्सी। टाटा की गाड़ी कोई भी आदमी पर्सनल गाड़ी के नाम पे नहीं लिया करता था। मारुति लेता था, हुंडई लेता था, होंडा लेता था, टाटा नहीं लेता था। और आज टाटा ने अपनी उस छवि को साफ किया। टाटा ने अपनी छवि पे काम किया। टाटा ने अपनी टैक्सी वाली छवि को निकाल के, और आज देखिए मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ियों में टाटा की गाड़ियां पर्सनल कारों में सेल होती हैं सब। चाहे वो टियागो हो, चाहे हैरियर हो, चाहे और भी कई सारी गाड़ियां जो आज बिकती हैं कि नहीं बिकती, लेकिन कभी उसकी छवि क्या थी? टैक्सी। आपकी आज से पहले क्या छवि है कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप मेहनत करके जब टाटा अपनी छवि को जरूरत और टाइम के अनुसार बदल सकता है, तो क्या आप और हम नहीं बदल सकते क्या? जब सारे लीडर यहां पे स्पीच दे रहे थे तो मैं बड़ा ध्यान से बैठा बैठा सुन रहा था। और कोई आदमी बोलता था कि मैं साइकिल पे बर्फ रख के बेचा करता था, कोई बोलता था मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, कोई बोलता था मैं मजदूरी किया करता था, कोई बोलता था ये किया करता। और फिर उस आदमी को जब कामयाब होते हुए देखते हैं ना, तो यहां बैठे बैठे ऐसा लगता है यार कोई नेक काम कर रहे हैं और भगवान ने किसी अच्छे काम के लिए हमें बेचा है। और फिर मैं अंदर से मोटिवेशन आता है। सच बताऊं, मैं इतने सारे प्रोग्राम में किसी को मोटिवेट करने नहीं जाता हूं, मैं तो मोटिवेट होने के लिए जाता हूं। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना ये बात कि एक साइकिल चलाने वाला, बर्फ बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, आज आदमी बोलता है कि मेरे पास अपनी कार है, तो उसकी कहानी को सुन के मैं खुद मोटिवेट होता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काम करने की वजह से, हमारा रोल निभाने की वजह से, जब एक साइकिल वाला कार में एक आ सकता है तो 10 भी आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं तो 100 भी आ सकते हैं, और 100 आ सकते हैं तो 1000 भी आ सकते हैं। कभी नेगेटिव मत होना। और क्यों नहीं होना, एक बात और बता रहा हूं। आज के बाद देखिए, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार जिनसे जितनी मोहब्बत प्यार करते हो ना, उतनी करो, और उससे ज्यादा करो मेरे कहने से। पर आपके काम में सलाह देने का हक आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के अलावा किसी और आदमी को कभी मत देना। दोस्त, मेरे दोस्त, आप जब कार सीखने जाते हो ना, जो ड्राइविंग स्कूल वालों के पास, किसी अनाड़ी बाइक चलाने वाले से कार सीखते हो आप? बताओ ना। किसी को कार चलानी नहीं आती और उससे बताते हो चल मेरे को मारुति सिखाया आज तक? जब आपका बच्चा साइंस का स्टूडेंट है तो क्या कॉमर्स वाले से ट्यूशन लगवाते हो आप? आपका बच्चा आर्ट्स का स्टूडेंट है तो क्या मैथ्स वाले से पढ़वाते हो? अरे 5 साल का बच्चा जिसको 20,000 की नौकरी करवानी है, वो अगर साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस का टीचर चाहिए, मैथ्स का स्टूडेंट है तो मैथ्स का चाहिए, आर्ट्स का स्टूडेंट तो आर्ट्स का टीचर चाहिए। तो हमें यहां करोड़पति बनने के लिए AWPL के अलावा कोई दूसरा आदमी हमारा सलाहकार कैसे हो सकता है? मुझे बताओ। जब एक बच्चे के लिए 5 साल के लिए हम गलत आदमी का चुनाव नहीं कर सकते, तो क्या हम किसी के लिए कुछ भी चुनाव कर लेंगे? और आज एक चीज होती है कि आप किसकी सलाह मान लेते हैं? हम नेगेटिव होने से पहले बताऊं किसकी सलाह मानेंगे? अरे जिसके पैदा किए हुए बच्चों ने आज तक उसकी बात नहीं मानी। बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में ऐसे हैं, बेटा कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखावा है, हमने बहुत कर करके छोड़ दिया। और कौन? जिसके बच्चे उसके अपने बाप की बात नहीं मानते, जिसकी बीवी उसको टाइम पे खाना नहीं देती, रात को 11 बजे जाके भी खुद बना के खाता है, वो सलाह देता आपको इस काम में अच्छा नहीं है। उसकी बीवी ने आज तक उसकी बात नहीं मानी, लेकिन आप मान लेते हैं यार। उसका पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार ने आज तक उसकी बात नहीं मानी, लेकिन हम मान लेते हैं किसी अरे गरे आदमी की बात। क्योंकि दोस्त, आप बस टूटना मत, रुकना मत। जब भी कभी टूटने का मन करे, जब भी कभी रुकने का मन करे, तो याद करना इस चेहरे को,